हरि ओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई लोगों से पूछा भाई जठर अग्नि के बारे में। तो जो मेरे भाई BA MA कर रखी है उन्होंने भी ये नहीं पता था कि भाई जठर अग्नि होती क्या है। ऐसे बहुत से मेरे भाई इसको जठराग्नि भी बोलते हैं, लेकिन र के पीछे ए का डंडा आया तो वो है जी जठर अग्नि। अब संस्कृत की भाषा का जो ये नाम है, संस्कृत में पेट को बोलते हैं जठर, और उस पेट के अंदर जो अग्नि होती है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं अग्नि। तो इसका पूरा नाम हुआ जी जठर अग्नि, पेट की अग्नि। अगर आपकी ये पेट की अग्नि सही है तो भोजन का पाचन भी सही होगा और आपको जो भोजन पचने के बाद वेस्टेज है वो भी सही निकलेगी। तो जठर अग्नि अगर आपकी मंद है तो विपाचन संबंधित आपको समस्याएं आएंगी। अगर आपकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र होगी तो शरीर के अंदर पित्त की समस्या बढ़ाती है। अब इस जठर अग्नि का मंद होने का जो कारण है पहले उसी पे चर्चा करता हूं। भाई जठर अग्नि मंद होने के जो कारण हैं, पहला कारण, क्योंकि देखो अग्नि का और जल का आपस में बैर है। भाई जल अग्नि को बुझा देता है। तो जठर अग्नि के मंद होने का पहला कारण है जी भोजन के तुरंत पहले पिया गया पानी या भोजन करने के तुरंत बाद पिया गया पानी या भोजन करने के तुरंत बाद नहाना। ये हमारी जो जठर अग्नि है उसको मंद करती है, धीमी करती है, धीरे करती है। अब जब आपकी जठर अग्नि मंद है तो सोचो भोजन का जो शरीर के अंदर पाचन होना है वो पाचन कैसे होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं ना, इस अग्नि को तीव्र नहीं होने देते। बकरी की तरह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो उस अग्नि को उभरने नहीं देता। तो इससे भी हमारे पाचन तंत्र के अंदर गड़बड़ होती है, क्योंकि अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होती पेट के अंदर, और जब ये पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होगी तो ये भोजन को पचाएगी कैसे। उदाहरण सहित आपको एक व्याख्या दे रहा हूं। जैसे लैंटर डालते हैं, एक मशीन आप लोगों ने देखी होगी। वो मशीन कुछ इस प्रकार से होती है, इंजन उसको घुमाता है। उसके अंदर पहले रोड़ी डालते हैं, फिर बदरपुर डालते हैं, फिर उसके अंदर सीमेंट डालते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। अब ये मशीन उसको ऐसे घूम के मेल्ट करती है, अच्छी तरह मिलाती है। उसको ये सारी चीज़ें डालने के बाद कुछ देर मेल्ट होने के लिए छोड़ा जाता है। तब वो उसको कुछ देर के अंदर मेल्ट करके और आपका मसाला बाहर।
इसी प्रकार हमें जो बार बार रिपीट करते हैं भोजन, तो एक बात बताओ आप, इस लोटे के अंदर या इस मशीन के अंदर हम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, ये ऊपर तक भर जाएगा। अब इसने तो घूमना है, तो ऊपर से भरने के बाद में क्या होगा, भोजन जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो इसके अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर निकल के स्टार्ट होएगा तो वो भोजन हमारे पेट के अंदर जाके सड़न पैदा करेगा और ना ही वो अच्छी तरह से पाचन होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते रहे, इस जठर अग्नि को तीव्र होने का मौका ही नहीं मिला। यही कारण है जो हमारे पेट के अंदर गैस, कब्ज, बदहजमी, शुगर या वही कैंसर, ये तमाम तरह के जो रोग उत्पन्न होते हैं केवल जठराग्नि के मंद होने से ही होते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें यह भी समझना होगा भाई हमारी जठराग्नि तीव्र किस समय होती है, हमें भोजन कितने अंतराल पर करना चाहिए और कब करना चाहिए। और जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन जाता कहाँ है शरीर में, तो मैं आपको ये बता दूं, जो हम भोजन करते हैं वो भोजन पहले आमाशय में जाएगा। आमाशय में जाने के पश्चात उस भोजन के अंदर हमारे शरीर द्वारा कुछ पाचक रस छोड़े जाते हैं जो कि हमारी पित्त की थैली के अंदर मौजूद है। और वे पाचक रस और भोजन इस आमाशय के अंदर उसी तरह से घूमेंगे जिस प्रकार से मसाला बनाने वाली मशीन घूमती है। उस भोजन को और उस पाचक रस को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, मिलाएंगे, तभी जाके वो आपका भोजन का पूरा प्रोसेस होगा। तो आप लोगों से निवेदन है भाई, बार बार हर आधे घंटे में, 1 घंटे में कुछ ना खाएं। इसके अंदर आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे आमाशय में जाकर कितनी देर में पचती है। तो जो हमारे द्वारा रसोई में पकाया गया भोजन है उसको हमारे शरीर के अंदर पचने में कम से कम 5 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन जो ये हमारे फ्रूट वगैरह बनाए हैं, ड्राई फ्रूट हैं या फ्रूट है, इनको हमारे आमाशय में जाकर पचने के लिए 2 से 2.5 घंटे, 1 घंटा। तो अगर आपने भोजन कर लिया तो कम से कम आपको 3 या 4 घंटे का इसके अंदर गैप देना पड़ेगा, क्योंकि आमाशय इस भोजन को तभी मेल्ट करेगा अच्छी तरह से जब आप इस आमाशय को समय दोगे भोजन को पचने के लिए, अन्यथा आपकी यही दुर्दशा रहेगी। अब आप कहोगे भाई साहब ये जठराग्नि तीव्र किस समय होती है, तो ये जो हमारी जठराग्नि है इसका तीव्र होने का समय है सुबह सूर्य उगने से आधा घंटे पहले और सूर्य उगने के 2 घंटे बाद, यानी ये 2.5 घंटे हैं। आपको भरपेट भोजन करना है तो इसी समय के दौरान करना है। संध्या के समय जब ये अग्नि तीव्र होती है, शाम के 4 बजे के आसपास, हमारी सूर्य नाड़ी इन दोनों ही समय चलेगी, आप नोट कर लेना। और सूर्य नाड़ी और पाचन तंत्र आमाशय का आपस में सीधा कनेक्शन है, संबंध है। इसके बाद आप 4 बजे क्या करते हो, चाय बना लो जी, भूख का टाइम हो गया। वो चाय पी के आपने जठराग्नि को मंद कर दिया। चाय सबसे बड़ा नुकसान यही करती है कि आपके पेट के अंदर जो आपकी जठराग्नि है उसको मंद करती है, समाप्त करती है। 2 से 3 बार चाय पी लो, आपको भूख लगेगी ही नहीं। चाय का सबसे बड़ा नुकसान। अगर आपको चाय पीनी ही है, भोजन के बाद पी सकते हो, चाय भोजन के पहले मत पियो। जठराग्नि बिल्कुल खत्म,
चाय पियो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीका देखो, ढूंढो। आगे क्या है, शाम में जब हमारा चंद्र सौर चल जाता है, चंद्र नाड़ी चल जाती है, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने से 15-20 मिनट पहले चल जाएगी आपकी, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा। उस समय आप सोने से पहले दूध का सेवन कर सकते हो, या फिर ये एक लोटे से आधा लीटर के करीब हल्का गर्म पानी। आप देखना, सुबह आपको शौचालय में जाने में टाइम नहीं लगेगा, और जब आपका भोजन जठराग्नि तीव्र है, अच्छी तरह भोजन को पचा रही है और निष्कासन भी ठीक तरह से हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर रोग, मैं कहता हूं 90% आएंगे ही नहीं। साथ साथ आपको एक चीज और बता रहा हूं, भोजन करने के तुरंत बाद मीठा खाना विष के समान है। मीठा खाना है, भोजन के पहले खाओ, एक रोटी के साथ गुड़ भी खा सकते हो, शक्कर भी खा सकते हो, खांड, कुछ भी A to Z खाना है तो पहले मीठा, उसके बाद तीखा। दूसरा, मीठा खाने के तुरंत बाद पिया गया पानी शरीर के अंदर विष के समान है, क्योंकि जब हम मीठा खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं या भोजन खाने के तुरंत बाद मीठा खाते हैं, यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। अगर आपको शर्करा रक्त के अंदर बढ़ गई तो शुगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल, 2 साल, 6 साल टाइम लग सकता है, लेकिन शुगर 100% होगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूं। तो इन क्रियाओं को, इस शरीर की जो तासीर है उसको समझो। भोजन जल ग्रहण करने की जो विधि बताई है, भोजन करने से पहले 40 मिनट पहले पानी इस प्रकार से वो लगा के पीना है। चंद्र नाड़ी अधिक से अधिक एक्टिवेट होगी। भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी फिर इसी प्रकार से पीना है, इससे पहले पानी मत पियो। अगर आपने स्वस्थ रहना है तो, नहीं रहना तो भाई साहब वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी डिलीट कर दो और आगे मेरा वीडियो बना हुआ देखो भी मत। मैं आपको फ्री की दवाई बता रहा हूँ, 100 नहीं 101% आप लोगों को स्वस्थ करके छोड़ूंगा, दावे के साथ कहता हूँ। वीडियो को देखोगे समझ में आएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था भाई, प्रमोट करो ना करो, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, आपकी इच्छा पे है, लेकिन इनको देखो, जीवन में इनको उतारो, पालन करो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जो आप डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेते हो ना, सब। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।